भगवान नारायण के अंश ने फिर समय पर गर्भ में किया प्रवेश। माता सुमति के और उनका अवतरण होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला सुमति हितकारी। लेकिन केवल माता सुमति के हित में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के ही लिए वे आए और इससे जो है सूक्ष्म लोक में और कारण लोक में जो ऋषि सिद्ध मुनि महात्मा जानते थे, जान रहे थे, सबके मन में बहुत ही आनंद हुआ कि अब शीघ्र ही इस युग का होगा अंत। और अभी जो चारों ओर हाहाकार है मचा हुआ, अभी जो चारों तरफ में हिंसा, व्यभिचार, नशा, जुआ, धन, भोग विलास यही मात्र हैं पसरे हुए, फैले हुए। सब पर होगा नियंत्रण और मानवीय समाज की, मानवीय सभ्यता की रीति नीति वैसी बनेगी कि यह विकास की ओर होगा अग्रसर। अभी जो है स्थिति बनी हुई वह तो विनाश को ही निमंत्रण दे रहा है। भगवान विष्णु के अंश ने जिन माता सुमति और पिता विष्णु यश के घर में जन्म लिया, ये 4 भाई हैं और 3 भाई इनसे बड़े हैं। ये जब जन्म लेते हैं तो वही समय में बहुत सारे ऋषि सिद्ध मुनि आते हैं दर्शन के लिए, जिसमें परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और महर्षि वेद व्यास जी हैं मुख्य। आते हैं और अपने घर पर श्रेष्ठ आचार्यों सिद्धों को देखकर विष्णु यश ने सम्मान किया, सबका सत्कार किया और सारे ऋषियों ने मिलकर, ब्राह्मणों ने मिलकर नवजात बालक का नाम रखा कल्की। बोले श्री कल्की भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री कल्की बालपन से ही बहुत ही हैं तेजवान, ओजवान, वर्चस्वान, श्रेष्ठ आचरण वाले, श्रेष्ठ चिंतन और चरित्र के हैं। वे अपने अग्रजों साथ साथ अपने माता पिता की आज्ञा में चलने वाले हैं। रोज ही अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। जैसा कि रामचरितमानस में भगवान राम के लिए कहा गया है, ठीक है वैसा ही इन पर भी होता है, लागू होता है चरितार्थ। ये भी सुबह सुबह अपने से जो हैं बड़े माता पिता सबको ही माथा टेकते हैं। और जब वे हो जाते हैं 5 साल के तो एक दिन उनके पिता ने कहा, वत्स अब हम आपका यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे और इसके बाद आपको फिर विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल में जाकर निवास होगा करना और साथ ही हर तरह की विद्या कला को सीखना होगा। अब आप हो रहे हैं बड़े, अब आपको विद्या अध्ययन का संकल्प लेना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार का श्रेष्ठ मुहूर्त देखकर विष्णु यश जी ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। जनों का मंत्र, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत सहजं पुरस्तात्, और साथ ही गायत्री मंत्र भी सिखाया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री कहते हैं कि यह है कामधेनु, इससे जो भी मांगा जाता है वह मिलता है। लेकिन ये केवल ब्राह्मणों की ही कामधेनु है,
दूसरे की नहीं हो सकती। यानी ब्राह्मण मीन्स क्या? साधक, श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठ आत्म साधक जो हैं, जो लोक मंगल में रत हैं, ऐसे लोगों के लिए ही यह कामधेनु सिद्ध होती है। बोलिए गायत्री माता की जय हो, जय हो, जय हो। अब इससे थोड़ा सा और गहराई से समझ लें कि संस्कार होते क्या हैं और यज्ञोपवीत क्यों आवश्यक है। संस्कार, संस्कार का भावार्थ होता है सुधार, श्रेष्ठ बनाना। मानवीय जीवन को बहुत बार संस्कारित बनाने, संस्कारित करने, सुधारने, इसे शुद्ध बनाने आवश्यकता होती है। बहुत स्थानों पर उल्लेख है कि 16 संस्कार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 10 संस्कारों का भी है उल्लेख। ये जो है कल की पुराण जिसकी हम कथा आपको अभी बता रहे हैं, यहाँ 10 संस्कारों की है चर्चा, जिनमें से यज्ञोपवीत संस्कार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार होता है। संस्कार यानी सुधार, जीवन हमारा श्रेष्ठ बने कैसे, हमारी चेतना का विकास हो कैसे, हमारी सोच चिंतन विकसित हो, स्वार्थ और परमार्थ में संतुलन हो, जीवन को हम बेहतर ढंग से समझें, सामाजिक जीवन को हम बेहतर ढंग से जी सकें और संपूर्ण जीव जगत को, संपूर्ण मानव जाति को ही अपना मान सकें। ये चिंतन विकसित हो लोगों में, इसके लिए ही होते हैं संस्कार। तो यज्ञोपवीत संस्कार क्या है? यज्ञ जोड़ उपवीति, यानी यज्ञ के संकल्प स्वरूप जो किया जाए वह यज्ञोपवीत है। वही ग्रामीण भाषा में इसे जनेऊ कहते हैं। अब समझे कि यज्ञ क्या होता है। यज्ञ यानी कि स्वार्थ रहित कर्म, जो क्रिया हम शुद्ध लोक मंगल की इच्छा कामना आकांक्षा से करते हैं वह यज्ञ है। यदि हमने बिना अपेक्षा के जल पिला दिया आपको 1 गिलास, तो यह भी हो गया यज्ञ। लेकिन अगर अपेक्षा है जल पिलाने में कुछ अपना, तब यज्ञ नहीं हुआ। यज्ञ में यह सृष्टि है। सारे तत्व, सारे पंच तत्व, हवा जल मिट्टी धूप, ये आकाश, ये अग्नि, सभी यज्ञ ही कर रहे हैं। यज्ञ से ही हमारा आपका सबका हुआ है जन्म। यज्ञ भावना विकसित हो हम में, यज्ञ की भावना बढ़े, यानी कि लोकोपकार, लोक सेवा, निस्वार्थ सेवा की भावना बढ़े, इसके लिए लोग संकल्प लेते हैं। वही है यज्ञोपवीत। आप देखे होंगे कि 3 धागे होते हैं इसमें, देखें ना, 3 धागे जो कि 3 तत्व की ओर इशारा है कर रहा। जैसे कि हम पर होते हैं 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण होता है देवताओं का ऋण। देवता क्या है आपको हमने बताया था पहले, अब अधिक विस्तार नहीं। तो देवताओं का ऋण होता है हम पर, ऋषियों का ऋण होता है, यानी कि जिनसे हमने सीखा, यानी कि गुरु का ऋण। तो देवताओं का ऋण, गुरु का ऋण और माता पिता का ऋण, ये 3 ऋण होते और तीनों से हमें उऋण होना है। देव ऋण से होते हैं उऋण कैसे? लोक मंगल के द्वारा। और ऋषि ऋण से जो ज्ञान हमने पाया है उसको बांटेंगे, तो हम ऋषि ऋण से भी हो जाते हैं उऋण। और माता पिता के ऋण से जब उनकी सेवा करेंगे तो हम
ऋण से होंगे मुक्त। तो यज्ञोपवीत के 3 धागे 3 ऋणों के वाचक हैं, संबोधक हैं, सिंबल हैं। ये 3 धागे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी सिंबल हैं। ये 3 धागे 3 काल के भी सिंबल हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हमें तीनों को धारण करना है, हमें काल विजयी होना है, ये संकल्प है। हमें होना है इन सबसे अतीत, कालातीत होना है। सृष्टि में होते हैं 3 गुण, सत रज और तम, और हमें इन तीनों के भी पार जाना है। और तीनों को समझेंगे पहले, इसके बाद तो पार होंगे इससे। तो तीनों को समझना है, 3 गुण, 3 काल, 3 ऋण, 3 देव और 3 यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अग्नि यज्ञ और शिवा यज्ञ। तो ये 3 धागे हमें संकेत देते हैं कि आपको इन तीनों को समझना है। ये सिंबल है। जनेऊ में होती हैं गांठें, कहीं कहीं लोग 3 देते हैं गांठें, कहीं 5 देते हैं या कहीं 7 भी देते हैं। तो भावार्थ इन भी नहीं कुछ। यदि 3 गांठ वाला है तो भावार्थ है कि 3 ग्रंथियां हैं शरीर में। रुद्र ग्रंथि यानी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि हृदय में, हृदय चक्र में, और ब्रह्म ग्रंथि जो कि होता है आपको सहस्त्रार में। ये 3 बंधन हैं जीव पर, ये माया के 3 बंधन हैं। इन तीनों बंधनों को हमें खोलना है, इसके पार जाना है। यदि होती हैं गांठें 5 तो फिर ये सिंबल है पंचकोश के। हमारी आत्मा पर 5 आवरण हैं चढ़े हुए, 5 कोश। एक है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं, ये 5 आवरण हैं चढ़े हुए हमारी आत्मा पर। यदि 7 गांठें हैं तो 7 होते हैं चक्र। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। तो मित्रों, यज्ञोपवीत जो है एक महान वस्तु है। ये यज्ञोपवीत एक तरह की है मूर्ति। जैसे मंदिर में बैठाते हैं ना मूर्ति, लोग उन्हें सिंबल मानते हैं शक्ति गुण तत्व का। वैसे ही ऋषियों ने चिंतन किया कि ये तो यदि देह को ही बना दिया जाए मंदिर तो यह बहुत अच्छी बात होगी। तो शरीर को ही मंदिर बनाने के लिए, बोध दिलाने के लिए 3 धागे वाला यज्ञोपवीत को गढ़ा गया। यदि आप यज्ञोपवीत को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके सिंबल को, रहस्य को, राज को, शिक्षा को, ज्ञान को, विज्ञान को, तो जीवन महान बन सकता है, बहुत उच्च स्तरीय हो सकता है। साधक की चेतना का ज्यादा विकास हो सकता है। लेकिन आजकल ये संस्कार अब तो लुप्त हो रहे हैं, और जो पहनते भी हैं यज्ञोपवीत केवल धागा समझ के, खानदानी एक रीति रिवाज को समझ के पहन लेते हैं। इसका कोई लाभ उठा नहीं पाते वो। वास्तव में लाभ लेंगे कैसे, समझेंगे तब तो। लोग समझते ही नहीं, इसलिए उसे चरित्र चिंतन आचरण में लाते ही नहीं, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं मिलता।